हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। वेलकम टू लर्निंग हब पे आपका स्वागत है दोबारा। आज हम जो पार्ट भी है यूनिट 2 उसका एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ था मैक्रोज के बारे में। उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि मैक्रोज क्या हैं, किस तरीके से आप उनको क्रिएट करेंगे, किस किस तरीके से वो आपकी हेल्प करते हैं किसी पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर आपके टाइम को सेव करने में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन है, वो कहती है कि मैक्रो जो है वो एक ऑटोमेटेड इनपुट सीक्वेंस है जो आपकी जो की स्ट्रोक्स हैं और माउस के जो एक्शन हैं उनकी कॉपी को सेव कर लेता है। यानी आप कोई भी की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे या माउस से कोई भी क्लिक करेंगे, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है और उनको आप दोबारा जो है सेम एक्शन परफॉर्म आपको वो करके देगा। तो क्या है, ये सबसे कॉमन होते हैं स्प्रेडशीट्स में और वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस में, जैसे आपका ओपन ऑफिस कैलकुलस है या राइटर है। ये बेसिकली यूज़र की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सीरीज ऑफ एक्शंस को जो है हम सेव करके रख सकते हैं। अगर हमें दोबारा उन्हीं एक्शंस को परफॉर्म करना हो तो उस मैक्रो को हम केवल रन कर देंगे, हमें दोबारा सारा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिकली रिकॉर्डर का काम करते हैं। यानी जो भी आप एक्शन करेंगे स्प्रेडशीट में या राइटर में, उन सबको ये रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको सेव कर सकते हैं पर्टिकुलर नेम से। और जब भी हमें सेम ही टास्क दोबारा करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको जो है डायरेक्टली रन कर देते हैं, वो अपने आप जो है आपका टास्क परफॉर्म हो जाता है। और कितनी ही बार हम कितनी ही शीट्स के अंदर वो पर्टिकुलर एक्शंस जो हैं हम रीपरफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम जो है सबसे पहले सीखेंगे कि मैक्रोज जो है वो कैसे क्रिएट होते हैं। मैक्रोज के अंदर जो है फंक्शन के रूप में उसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे उसको यूज़ किया जा सकता है। मैक्रो के अंदर आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास होंगे, आर्ग्यूमेंट क्या हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज़ को पास करके हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कॉलम्स की सॉर्टिंग जो है वो हम कैसे कर सकते हैं मैक्रो के थ्रू। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारे किस तरीके से परफॉर्म होंगे। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स क्या हैं आपके। तो एक्सेल के अंदर या कैलकुलस के अंदर हम कुछ एक फंक्शंस पढ़ते हैं जो हमारे ऑलरेडी प्री डिफाइन होते हैं, क्रिएट किए होते हैं। जैसे आपने देखा हो एक सम फंक्शन होता है जिसका काम है आपकी जो सेल रेंज है उसके ऊपर एडिशन जो फंक्शन है उसको करना, या एडिशन का जो आपका ऑपरेशन है उसको के लिए काम में लेते हैं हम। उसी तरीके से फंक्शंस के अंदर भी हम जो है कुछ ऐसा ही बनाते हैं, लेकिन वो यूज़र डिफाइन बनाते हैं। यानी यूज़र अपने हिसाब से उन फंक्शंस को डिफाइन करता है और उनको यूज़ करता है। तो इन फंक्शंस के अंदर किस वैल्यू के ऊपर ये सम होगा, जैसे यहाँ हमने एक सेल रेंज दी है A1 टू A1 टू A2 या A5 A6 ले सकते हैं आप, या इनकी जगह हम नंबर्स या डायरेक्ट वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो इस पैरेंथेसिस के अंदर आएंगी, राउंड पैरेंथेसिस के अंदर आती है, वो सारी क्या कहलाती हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट्स कहलाती हैं। यानी आर्ग्यूमेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर वो पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा या वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। तो हम जो है मैक्रोज में यही समझेंगे कि बिना आर्ग्यूमेंट के फंक्शन कैसे बनेंगे, आर्ग्यूमेंट के साथ फंक्शन कैसे बनेंगे, उन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो है वैल्यू कैसे पास होगी, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो चलिए समझते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू। सबसे पहले हम मैक्रोज को बनाने का तरीका समझेंगे कि मैक्रोज आपके किस तरीके से जो है वो क्रिएट होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास एक एक्सेल शीट है जिसको हम यूज़ करेंगे मैक्रोज बनाने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है मैक्रो बनाने का, वो जो ऑप्शन मैक्रो का आपको मिलेगा, उसके लिए जो है हमें टूल्स में जाना पड़ेगा। टूल्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर मैक्रो का एक ऑप्शन दिया है और इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है आपका रिकॉर्ड मैक्रो, रन मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो। तो हमें जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उस ऑपरेशन को रिकॉर्ड करने के लिए हम रिकॉर्ड मैक्रो बटन को जो है वो क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी स्प्रेडशीट के अंदर हम डाटा एडिट करेंगे या उसके अंदर डालेंगे या उसके अंदर फॉर्मेटिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो जाएंगी साथ के साथ।
और रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैक्रोस पे जाने के बाद हमें रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिकॉर्ड मैक्रो पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग का एक डायलॉग बॉक्स जो आपका दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैं कुछ एक वैल्यूज जो है यहाँ पर पुट करता हूँ, एक सिंपल सी टेबल बनाता हूँ, एक सीरियल नंबर की नेम मैंने इसमें डाला और एक परसेंटेज का कॉलम मैंने बनाया। इसके अंदर मैंने जो है वैल्यू एंटर की और यहाँ पर मैं नाम एंटर कर देता हूँ, सपोज ABCD। यहाँ पर मैं परसेंटेज वैल्यू जो है वो एंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। सपोज मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया, चारों तरफ मैंने इसका बॉर्डर भी ले लिया है। फ़ॉन्ट का स्टाइल मैंने रेड किया है और इसका बैकग्राउंड स्टाइल मैंने सियान किया है। ये कुछ ऑपरेशंस मैंने जो है रिकॉर्डिंग ऑन करके कुछ परफॉर्म किए। अब मैंने जो एक्शंस करने थे वो मैं कर चुका हूँ। अब मैं इस मैक्रो को सेव करूँगा। उसके लिए मुझे वापस इस डायलॉग बॉक्स पे आना होगा और स्टॉप मैक्रो के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप स्टॉप मैक्रो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैक्रो डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस बेसिक मैक्रो डायलॉग बॉक्स के अंदर आप जिस फाइल पे काम कर रहे हो उसका एक नाम होगा, उसको आप चूज करें। तो यहाँ अगर आप देखें नाम तो मेरा untitled2.ods है और यहाँ भी मेरा नाम untitled2.ods है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टैंडर्ड और माईलिब। तो स्टैंडर्ड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी होती है जिसको ओपन ऑफिस जो है वो अपने आप खुद क्रिएट करता है और उसी के अंदर आपके जितने भी मैक्रोस हैं वो सेव किए जाते हैं। तो यहाँ से हमें अपनी करंट शीट को सिलेक्ट करना है। करंट शीट को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है न्यू मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक जो है नेम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप अपने मॉड्यूल को नाम दे सकते हैं। सपोज मैंने नाम दिया इसको टेस्ट। ओके पे मैंने क्लिक किया। जैसे टेस्ट के बाद ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो है आपका मैक्रो नेम ही आपसे पूछ रहा है। इस नाम को आप जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसको भी मैं एक नाम दे देता हूँ। इसको मैंने नाम दिया मैक्रो टेस्ट के नाम से और सेव बटन पे मैं क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा मैक्रो जो है वो सेव हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आपका सेव कर दिया मैक्रो। अब मुझे देखना है मैक्रो सेव हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं वापस मैक्रो पे जाऊँगा टूल्स के थ्रू और ऑर्गेनाइज मैक्रो पे ऊपर क्लिक करूँगा। ओपन ऑफिस के अंदर जाऊँगा तो यहाँ अगर आप देखें तो मैक्रो टेस्ट के नाम से टेस्ट नाम का मॉड्यूल बनाया था। उस टेस्ट नाम के मॉड्यूल के अंदर जो मैंने मैक्रो बनाया था मैक्रो टेस्ट के नाम से बनाया था। तो मेरा सेव हो चुका है। अब बारी आती है इसको रन करने की कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो सपोज मैं शीट 2 पे आता हूँ। यहाँ पर मेरा कोई भी डाटा नहीं है और वो सेम डाटा जो शीट 1 पे है वो मुझे चाहिए जिसको मैंने मैक्रो के रूप में सेव किया हुआ है। उसके लिए मैं आता हूँ टूल्स पे, मैक्रो पे, रन मैक्रो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से अपनी शीट 2 जो मैंने बनाई थी उसको चूज़ करता हूँ। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, टेस्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ मैक्रो टेस्ट का आपको जो है ऑप्शन दिखाई देगा जिस नाम से आपने मैक्रो को सेव किया था। इसको हम रन के ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो आपका सेम जो शीट 1 में था सेम डाटा जो है आपका यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आपका जो टाइम है वो सेव हो जाता है। इसको हम मल्टीपल टाइम्स जो है यूज़ कर सकते हैं। ये मैक्रो अब आपका सेव हो चुका है। इसको आप कितनी शीट्स पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरीके का शीट 3 में। सपोज करें अपने पास कुछ नंबर्स हैं, नंबर के कॉलम बना लेते हैं।
इस तरीके से हमने एक्सेल शीट में कुछ नंबर जो हैं वो उनको एंटर करा लिया है। अब हम चाहते क्या हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं इन सभी नंबर्स को जो मेरी A1 सेल के अंदर डाटा है आपका 3, उसे मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, यानी A1 से लेके आपका और C4 तक सारे नंबर जो A1 में वैल्यू है उससे डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे A1 सेल जो है उसको सिलेक्ट करना होगा, इसको कॉपी करना होगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा, टूल्स पे जाऊंगा, मैक्रोस पे जाऊंगा और यहाँ से रिकॉर्डिंग जो है उसको ऑन कर दूंगा। रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद मुझे एडिट पे जाना है। एडिट पे मुझे पेस्ट स्पेशल नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपके सामने ऑपरेशंस लिखे होंगे, क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई चाहते हैं, डिवाइड चाहते हैं। तो हमें डिवाइड यहाँ पे चूज़ करना है, क्योंकि मैं सारे नंबर्स को 3 से डिवाइड करना चाहता था, इसलिए मैंने A1 जो सेल थी उसको सिलेक्ट किया था, कॉपी भी किया था हमने। उसके बाद ओके पे मैंने क्लिक करना है। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा सारे के सारे नंबर 3 से जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। देखिए आप, सारे नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो गए। तो इस तरीके से जो है आप, इस तरीके से हमने इनको डिवाइड कर लिया और ये मैक्रो मेरा रिकॉर्ड हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ, वही अपना मेथड। स्टॉप के ऊपर मैंने क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, करंट शीट मैंने चूज़ की। यहाँ पर न्यू मॉड्यूल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैंने डिवाइड नाम से एक नया मॉड्यूल बनाया और इसके अंदर जो मैक्रो है उसका नाम रख दिया मैंने डिवाइड बाय 3 और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। चेक कर लेते हैं, टूल्स पे गए, मैक्रोस पे गए, ऑर्गेनाइज, ओपन ऑफिस बेसिक। तो यहाँ देखें आप, डिवाइड बाय 3 मॉड्यूल और आपका मैक्रो जो वो सेव है। अब इसी को मैं रीपरफॉर्म करता हूँ, मैं एक शीट और ऐड करता हूँ और इसमें कोई भी रैंडम नंबर्स जो है वो मैं एंटर कर देता हूँ। रैंडम नंबर जो है मैंने एंटर कर दिया इसके अंदर। रैंडम नंबर एंटर करने के बाद मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं टूल्स पे गया, मैक्रोस एंड रन मैक्रो के ऊपर मैंने क्लिक किया। अनटाइटल्ड 2 में आता हूँ और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर हमने डिवाइड नाम से बनाया था और डिवाइड बाय 3। इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ तो सारे नंबर्स जो हैं वो आपके डिवाइड हो जाएंगे। देखिए सारे नंबर्स जो है वो डिवाइड हो गए, यानी हमारा जो मैक्रो था, ये मैक्रो हमने बनाया था, यहाँ 3 से डिवाइड हो रहे थे सारे नंबर्स, यहाँ भी आपके 3 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने जो है 3 से डिवाइड किया था A1 सेल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी आपका वैसा ही परफॉर्म होगा जैसे इसने लास्ट मैक्रो में किया था। तो इस तरीके से हम जो है मैक्रो को रीपरफॉर्म कर सकते हैं। कितनी ही बार आप अलग शीट बनाइए, उसमें रैंडम नंबर्स डालेंगे आप और वापस से रन करेंगे तो ये सेम वैसे ही डिवाइड करेगा जैसे इसने फर्स्ट मैक्रो में किया था। तो यहाँ से हमारा टाइम जो है वो क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है एक एग्जांपल भी चेक कर लिया कि किस तरीके से मैक्रो पे काम करेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम समझेंगे कि फंक्शंस जो हैं वो आप कैसे बना सकते हैं। जनरल फंक्शन जो है आपने देखा होगा, हम एक्सेल में जनरली इस तरीके से या स्प्रेडशीट में हम यूज़ करते हैं, जैसे सम फंक्शन होता है और इनका हमें सम करना है तो हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से हमारे पास टोटल आ जाता है और इसका जो फंक्शन है वो इस तरीके से बनता है। तो फंक्शन हम जो है मैक्रो में भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके के, लेकिन वो फंक्शन जो है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो वही हम समझते हैं कि फंक्शन बनाने का जो है वो क्या तरीका होगा। तो उसके लिए हमें जो है नई शीट ले लेते हैं हम। नई शीट हमने ऐड की, यहाँ हम एक नई फाइल ही बना लेते हैं। नई फाइल के लिए हमने यहाँ क्लिक किया और इसको जो है हम सेव कर लेते हैं।
सेव एज करते हैं इसको, डेस्कटॉप पे ही इसको हम जो है मैक्रो एज फंक्शन के नाम से जो है वो सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव कर लिया। इसको डिस्कार्ड कर देते हैं पुराने वाले को। ये मेरी एक फाइल जो है मैंने सेव कर ली। अब हम क्या करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, मैक्रोस पे जाएंगे। मैक्रो पे जाने के बाद आपको ऑर्गेनाइज मैक्रो पे जाना है। उसके बाद ओपन ऑफिस बेसिक्स पे आप क्लिक करेंगे। ओपन ऑफिस बेसिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी फाइल का नाम जो यहाँ पर दिखाई देगा। आपने जो फाइल है उसको सिलेक्ट करना है। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑर्गेनाइजर का एक ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करें और लाइब्रेरीज पर जाएं। लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद यहाँ से आपको अपनी फाइल का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद आप एक नई लाइब्रेरी यहाँ पर बनाएंगे। मैंने न्यू पे क्लिक किया तो नई लाइब्रेरी का नाम ये मेरे से जो है वो पूछ रहा है, तो इसको जो है हम एक नया नाम दे देते हैं। मान लो हमने इसको नाम दे दिया फंक्शन। ओके पे हमने क्लिक किया। यहाँ पर देखो आप जो है लाइब्रेरी का नया नाम आया है। नया नाम आने के बाद यहाँ पर आपको एडिट का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से हम इसको एडिट करेंगे तो हमें एडिट बटन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपके सामने जो है एक फंक्शन की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर हम कुछ कोडिंग करेंगे, जिसकी हेल्प से हमारा जो है फंक्शन वो क्रिएट होगा। उसके लिए हम यहाँ पर जब भी हमें कोई फंक्शन बनाना होता है तो हम पहले बताते हैं हम क्या बना रहे हैं, तो हम उसके लिए लिखते हैं फंक्शन। जब भी आप फंक्शन बनाओ तो मेंशन करो पहले कि हम क्या बना रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं। अब उस फंक्शन का आप नाम ले लो कोई भी। सपोज मैंने एबीसी नाम ले लिया, जैसे मैंने सम फंक्शन आपको अभी रन करके दिखाया था, वैसे मैंने इसका नाम एबीसी ले लिया। और फंक्शन की पहचान हमने पढ़ी थी, वो क्या होते हैं, उसके आगे पैरेंथेसिस होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स होती हैं। इसके बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद में ये फंक्शन काम क्या करेगा, ये एबीसी क्या काम करेगा वो मैं डिफाइन कर देता हूँ कि एबीसी जो है उसकी वैल्यू मैंने कहा 1000 आपकी जो है वो होगी। और इसके बाद मैं इस फंक्शन को जो है वो एंड कर देता हूँ और मैंने लिखा एंड फंक्शन। तो इस तरीके से मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, किस नाम से, एबीसी के नाम से। और जब भी मैं इस फंक्शन को रन करूँगा तो मुझे आउटपुट के रूप में जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपकी 1000। इतना करने के बाद आपका सेव का बटन आप ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका फंक्शन जो है वो सेव हो जाएगा। अब हमें इस फंक्शन को यूज़ करके देखना है कि क्या वास्तव में ये जो फंक्शन है ये वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है। तो मैं ये विंडो क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इजकल टू एबीसी। और इस तरीके से हमने फंक्शन बनाया था और एंटर करते ही जो है आपको 1000 वैल्यू जो है वो रिटर्न हो रही है। तो यानी आपका जो फंक्शन है वो बन चुका है। आप कहीं पर भी किसी भी सेल के अंदर इस फंक्शन को जब यूज़ करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 1000 मिलेगी। तो इस तरीके से हम किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हैं, उसकी कोई भी वर्किंग बना सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमने जो है टेस्ट करके भी देख लिया। इसके बाद जब हमने फंक्शन बनाया था तो यहाँ अगर आप देखें तो जो इसकी पैरेंथेसिस है उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, जबकि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं उनको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो अभी तक हमने इस फंक्शन को बनाने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो पास नहीं किया था। अब जो हम नेक्स्ट मैक्रो बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जो है हम एक आपका आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पास करेंगे। तो वो किस तरीके से बनेगा समझते हैं उसको एक नई शीट पे। अभी ये हमें 1000 रिटर्न कर रहा है। मैं नई शीट पे गया, यहाँ पर मैंने दो वैल्यू ली 50 एंड 60। मैं चाहता हूँ ये जो दोनों वैल्यू हैं मेरे फंक्शन में ये दोनों वैल्यू ही यूज हों केवल। तो उसके लिए मुझे फंक्शन बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं टूल्स पे जाऊँगा, मैक्रोस पे जाऊँगा, ऑर्गेनाइज मैक्रो पे, ओपन ऑफिस बेसिक्स। ये सेम जो आपकी शीट जिस नाम से सेव थी वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से मैं जो है इसको सिलेक्ट कर लूँगा
सिलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को सिलेक्ट करूंगा। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के बाद मैं न्यू पे जो है वो क्लिक करूंगा। मॉड्यूल का नाम आएगा, इस जो मॉड्यूल का नाम है उसको हम चेंज कर देते हैं। इसका नाम मैं आर्ग्यूमेंट रख लेता हूँ, आर्ग्यूमेंट रख लेते हैं इसका नाम, और ओके बटन पे जो है वो क्लिक करते हैं। तो जैसे ओके बटन पे क्लिक किया तो हमारी जो आईडीएलई विंडो है वो आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। आईडीएलई विंडो ओपन होने के बाद अब जो है हमें इसमें कुछ कोड करना है। किस तरीके से कोड होगा वो मैं आपको जो है करके दिखा देता हूँ। हमने फंक्शन बनाया था तो हम यहाँ भी एक फंक्शन बनाते हैं। मान लो हमने फंक्शन बनाया न्यू सम के नाम से, ठीक है। अब आपको जब भी कोई वैल्यू या कोई आर्गुमेंट पास कराना है तो उसके लिए आपको जो वैल्यू कीबोर्ड से एंटर होगी उसको टेम्परेरी किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो उन वेरिएबल्स के नाम ले लेंगे हम, और मान लो c इक्वल टू a प्लस बी यहाँ पर होगा तो a और b की वैल्यू आएगी और वो आपकी जाकर स्टोर होगी किसमें, c के अंदर। ये जो हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से आपका जो है वो काम करेगा कि सपोज करो अभी हमने वैल्यू ली थी a की 50 ली है और b की मान लो 60 ली है, और हम कहते हैं c इक्वल टू a प्लस बी। तो यानी a की वैल्यू और b की वैल्यू जब ऐड होंगी इन दोनों का सम जो है वो कहाँ पर ऐड हो जाएगा, कहाँ पर सेव होगा, c में सेव होगा। तो यहाँ पर हमें जो है वैल्यूज़ को एंटर कराने के लिए दो वेरिएबल तो वैल्यूज़ के लिए चाहिए और एक वेरिएबल आपको इनका सम स्टोर कराने के लिए चाहिए। तो आप उसको किसी भी नाम से ले सकते हो। यानी अभी हमने जो एक्सेल शीट के अंदर जो वैल्यू ली है दो सेल्स के अंदर 50 और 60, इनको हमें पहले कहीं पर टेम्परेरी सेव कराना पड़ेगा। तो इनको सेव कराने के लिए मैं एक वेरिएबल मान लो a ले लेता हूँ और 60 के लिए मैं b ले लेता हूँ, और जब इनका सम आएगा वो किस में सेव हो जाएगा, c वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो मेरे को तीन जो है वो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे जहाँ पर मैं इनको सेव करा सकूँ। तो वही काम जो है हम कोडिंग में कर रहे हैं। किस तरीके से, फंक्शन का नाम मैंने यहाँ बताया है, उसके बाद डिम दासम, या हम इसको मैं सी ले लेता हूँ, जैसे हमने वहाँ पर सी लिया था तो मैं भी इसको सी मान लेता हूँ। यानी सी के अंदर a और b जो 50 और 60 है उसकी वैल्यू आकर सेव होगी। इसके बाद मैंने लिया डिम। डिम लेने के बाद मुझे एक वेरिएबल जो है वो लेना पड़ेगा ओ शीट। ओ शीट का मतलब है कि वो वैल्यूज किस शीट से आएंगी, तो ये उसके लिए वेरिएबल है। फिर मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा a, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा b, और जो ओ शीट है उसकी वैल्यू मुझे इस तरीके से जो है वो एंटर करानी पड़ेगी इस कोड के थ्रू। यानी जो एक्टिव शीट है उस शीट में से अपने आप जो आपकी वैल्यू पीछे दे रखी है 50 और 60 इसको पिकअप करेगा। तो इस तरीके से हमने इसका कोड बनाया। फिर हमने ए के लिए जो है वो दिया कि वो डाटा कहाँ पर होगा, आपका ओ शीट के अंदर ही होगा, और वहाँ से गेट सेल बाय पोजीशन, ये आपका एक जो है फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम जो वैल्यू है उसको लेकर आएंगे। किस सेल में सेव है आपका, सेल A1 में सेव है ये आपकी। इसी तरीके से फिर जो सेल A2 का है उसको हम B में B वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर कराएंगे। यानी आपका जो 60 है वो B में सेव हो गया और 50 जो है वो A में सेव हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पोजीशन वैल्यू होगी वो अब जो है 1 हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये 0 पे लाई करता है और ये 0 1 पे लाई करता है, और ये आपका A2 हो जाएगा। इतना करने के बाद
फिर हम c इज इक्वल टू लिखेंगे, यानी अब सारा टोटल होके आपका c के अंदर आना है, तो हम लिखेंगे ओ शीट सॉरी a डॉट गेट वैल्यू प्लस में b डॉट गेट वैल्यू और c इज इक्वल टू न्यू सम से बनाया था ना हमने, तो न्यू सम के अंदर जो आपका फंक्शन है उसके अंदर वैल्यू किसकी चली जाएगी, c की, यानी c में स्टोर हुआ, अब c से किस में स्टोर होगा, न्यू सम में, और इसको हम कर देंगे एंड फंक्शन। तो इस तरीके से हमने एक जो है कोड बनाया, इसको हम सेव कर लेते हैं। न्यू सम के नाम से आप याद रखना इसको, यही जो है फंक्शन हम रन करेंगे। सेव किया हमने इसको, क्लोज किया, इक्वल टू न्यू सम टाइप किया हमने। तो यहाँ देखिए कुछ एरर है, यानी कोड में हमने कहीं ना कहीं, ये देखो करंट की जगह हमने क्रिएट कर दिया था। वापस से इसको सेव करके देखते हैं, वापस से रन करते हैं, इज इक्वल टू न्यू सम। ये देखिए इनका सम 50 प्लस 60 कितना होता है, 1110, यानी जब भी आप ये वाला जो है कोड चलाओगे न्यू सम, यही वैल्यू आपको जो है रिटर्न हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दोगे, मान लो यहाँ पर मैंने 500 कर दिया और यहाँ मैंने 800 कर दिया, अब मैं इसका न्यू सम अगर चलाता हूँ तो अब वैल्यू जो है वो नई पिक करेगा जो अब A1 और A2 के अंदर डली हुई है। तो इस तरीके से आप जो है आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं फंक्शन को, और ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। एक और इसका एग्जांपल जो है वो करते हैं, किस तरीके से काम करेगा। सपोज करें आपने जो है ग्रेटर नंबर चेक करना है कि इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं यूजिंग द मैक्रोज। उसके लिए हम एक और मैक्रो जो है वो क्रिएट करते हैं। वापस से हम टूल्स पे जाते हैं, मैक्रो पे जाते हैं, ऑर्गेनाइज मैक्रो, ओपन ऑफिस बेसिक्स, फाइल को चूज करते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को हमने चूज किया। पहले हमने आर्ग्यूमेंट का बनाया था, यहाँ पर एक मॉड्यूल और बनाते हैं हम। एक बार दोबारा करते हैं इसको, ऑफिस बेसिक स्टैंडर्ड, और यहाँ से आप जो है न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको पुराने कोड को हम एडिट करते हैं, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर हम एक कोड बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो मैक्स चेक के नाम से, पहले हमने जो है वैल्यू आपकी एक्सेल शीट के अंदर दी थी। अब हम यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेते हैं x एंड y, यानी इनकी वैल्यू जो है हम लेंगे। अगर x ग्रेटर देन y है तब तो क्या होगा, मैक्स चेक जो है वो शो करेगा x की वैल्यू, एल्स नहीं तो क्या होगा, मैक्स चेक जो है वो वैल्यू शो करेगा y की, एंड इफ, और नहीं तो जो है फंक्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है एक फंक्शन बनाया जो मैक्सिमम वैल्यू x और y की अंदर कौन सा वैल्यू बड़ा है उसको चेक करने के लिए काम में आएगा। इसको हम सेव करते हैं, सेव हो गया हमारा। अब हमने चेक करना है तो मैं लिखूंगा मैक्स चेक और इसी फंक्शन के अंदर वैल्यू दे दूंगा, मान लो 85, एक वैल्यू हमने 85 ले ली है और दूसरी हमने 89 ले ली है। अब इनमें से हमारा फंक्शन अपने आप चेक करेगा। तो इसने हमें निकाल कर दिया 85, 89 में से कौन सा बड़ा है, 89 बड़ा है।
एक बार और करके देखते हैं इसको, मैक्स चेक। इधर अब की बार 99 ले लेते हैं और इधर 23 ले लेते हैं, और जैसे हम एंटर करेंगे तो हमें 99 जो है वो रिटर्न होगा। तो इस तरीके से जो है आप मैक्स चेक का एक फंक्शन बना सकते हैं। तो आप डिफरेंट टाइप के फंक्शन जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, यानी एज पर द नीड ऑफ द यूज़र यू कैन क्रिएट, जो कि बहुत ही आपका इजी सा टास्क है। इसके बाद लास्ट हमारा बचता है सॉर्टिंग कॉलम्स का, कि कॉलम्स को जो है वो आप कैसे सॉर्ट करेंगे। चलिए वो करते हैं नई शीट पे, या इसी में कर लेते हैं। ये एक हमारी शीट है मंथली वाइज एक्सपेंस की। इसको हमने कैसे यूज़ करना है, मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हमने इसको सॉर्ट करना है। बेसिकली हमने एक्सपेंस वाइज जो है वो सॉर्ट करना है कि जो एक्सपेंस है सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेंस आए फिर कम आए। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने से पहले आपको जो है मैक्रो को रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्ड मैक्रो पे आप क्लिक करें। उसके बाद इस जो शीट है इसको सिलेक्ट करें जहाँ से आपने सॉर्टिंग करनी है। डाटा पे जाएंगे, सॉर्ट पे जाएंगे। सॉर्ट के बाद एक डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होगा, और यहाँ से आपसे पूछेगा कि सॉर्टिंग जो करनी है वो कॉलम ए के अकॉर्डिंग करनी है या बी के अकॉर्डिंग करनी है। तो एक्सपेंस हमारा बी में डला हुआ तो हम बी को सिलेक्ट करेंगे कि हमें जो रिकॉर्डिंग करनी है या सॉर्टिंग करनी है वो बी के अकॉर्डिंग करनी है। तो बी को आप सिलेक्ट कर लो। बी को सिलेक्ट करने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक करें। असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग में, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी है आपका। ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, यानी आपका असेंडिंग ऑर्डर की तरफ है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद अब जो हमने मैक्रो बनाया है उसको हम सेव कर लेते हैं। स्टॉप मैक्रो पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर ही हम न्यू मॉड्यूल बना लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं हम सॉर्ट के नाम से। सेव पे क्लिक किया, चेक भी कर लेते हैं सेव हुआ या नहीं हुआ। ऑर्गेनाइज में गए, यहाँ पर आप देखो सॉर्ट का एक हमारा बटन आ रहा है। अब ये जो सेम टाइप की सॉर्टिंग है, ये आपने एक नई शीट में आपका डाटा है कुछ, सपोज करें यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन मैं डाटा यहाँ पर जो है वो चेंज कर देता हूँ सारा। तो ये डाटा मैंने चेंज कर लिया। अब इसके ऊपर जो हमने मैक्रो जो हमने सेव कर रखा है वो अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने डाटा को। टूल्स पे गया, मैक्रोस पे गया, रन पे गया। यहाँ हमने इसके अंदर बनाया था मैक्रो, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में था, मॉड्यूल 1 था। यहाँ पर सॉर्ट नाम से था, सॉर्ट को मैंने सिलेक्ट किया और जैसे मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपका जो डाटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है आप सॉर्टिंग का जो स्टेप्स हैं या एक्शंस हैं उनको भी आप मैक्रो के रूप में सेव कर सकते हैं और आप फर्दर उनको कहीं पर भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आपको सॉर्टिंग के लिए जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। आपको कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरीके की वीडियो आती रहें। यूनिट 3 की वीडियो बहुत जल्द आपको नेक्स्ट जो वीक है उसमें कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। तो आप चैनल पर बने रहें, ट्यून करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट।